जोई साहब करेक्ट कर लें अपने आप और भाई आपको पता ही कुछ नहीं है, फजूल जब आप बात करते हैं गलत बयानी करते हैं, हम चुप करके सुनते रहते हैं। जिसका आपको पता ही बात कर ली, बात सुन करें आप। हसन आपने बात कर ली, आप कह दें कि ऐसी कोई बात ही आपकी बात सामने आ गई, सुन कोई बात नहीं है। सुन अच्छा जी जी साहब। डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने 8 माह की 10 माह की अपनी कैंपेन में पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया, पाकिस्तान का नाम ही नहीं था उनकी कैंपेन के अंदर। लेकिन मालूम नहीं कि पाकिस्तान में ये डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि इमरान खान के लिए कुछ करेंगे नहीं करेंगे, इस बातों का जिक्र क्यों हो रहा है? शायद ये सोशल मीडिया की जो है बदौलत ये चीज चल पड़ी है, क्योंकि देखें इस वक्त अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करना नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपनी एक बहुत लंबी एक फहरिस्त बनाई हुई है। देखिए उन्होंने पहले जो अपने बॉर्डर्स को सील करना था, दीवार बनानी थी, फिर उन्होंने जो जीसीसी के अंदर जो गल्फ ममालिक के अंदर जो है जंग चल रही है, गजा फलस्तीन का इशू जो है, इसराइल वाला इशू, उसको खत्म करना है, यूक्रेन वॉर है उनके सामने। फिर उन्होंने अपने यहाँ पर जो बिजनेसमैन है उसको सपोर्ट करना है, उसकी जो लाइफ में इंप्रूवमेंट लेकर आनी है, टैक्सेस को रिड्यूस करना है, अपनी अपग्रेडेशन करनी है। इतनी लंबी फहरिस्त है, इतनी लंबा वो जो है वो कैंपेन के अंदर वादे करके आए हैं। उस फहरिस्त को देखते हुए पाकिस्तान उनके एजेंडे में ना था, और मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा भी कोई साल 2 साल तक कोई एजेंडे में पाकिस्तान या बानी पीटीआई जो है वो उसमें होंगे। मैं आ रहा हूं। तो इस पार्टी की हालत पतली है, इसीलिए इन लोगों ने उम्मीदें लगाई हैं डोनाल्ड ट्रंप से। इसीलिए अब कहते हैं कि अल्लाह करेगा या कुछ किस्म की चीज मिलेगी। अब उनके हालात बहुत गड़बड़ हो चुके हैं। आपकी राय अभी अगर इलेक्शन होते हैं तो बुरे तरीके से मार पड़नी है पाकिस्तान तरीके। आपकी राय सामने आ गई। जो 8 फरवरी के इंतखाबात होने से 1-2 दिन पहले भी हसन यूब साहब की यही राय थी, लेकिन जाहिर है वोट और रिजल्ट को मुख्तलिफ हो गया। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद क्या हुआ फिर? पीटीआई अच्छा नाज़रीन सब अच्छा आगे बढ़ते हैं हसन। अच्छा चौधरी साहब, हालिया तारीख के अंदर जो रिसेंट जो पाकिस्तान की हिस्ट्री हुई है उसमें 2 बड़े जो कैदी लीडर थे सियासी, उनको वो बाहर निकले तो अमेरिका की हेल्प से। मोहतरम नवाज शरीफ साहब आपको याद है, उसके बाद आपको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वालिद साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के शोहर नामदार मौजूदा सदर, वो भी जेल से निकले बाहर। तो आपको पता है वो एक डील का हिस्सा। चौधरी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई ये है कि ये आपको यानी सारा उनका जो 50 रियासतों का नक्शा देखें, कम से कम एक रियासत ऐसी है मिशिगन जिधर ट्रंप ने यानी बानी चेयरमैन को बेचा और वहाँ 1 लाख पता नहीं कितने हजार वोट मिशिगन में। हसन सुन लें मिशिगन इवन अ सिंगल वर्ड अबाउट पाकिस्तान। जो सब करेक्ट कर लें अपने आप। और भाई आपको पता ही कुछ नहीं है, फजूल जब आप बात करते हैं गलत बयानी करते हैं, हम चुप करके सुनते रहते हैं। जिसका आपको पता ही बात कर ली, बात सुन करें आप। हसन आपने बात कर ली, आप कह दें कि ऐसी कोई बात ही आपकी बात सामने आ गई, सुन लें। अच्छा जी जी साहब, जी चौधरी साहब गो अहेड। अभी कल रात वहाँ पीटीआई के जो सजाद बरकी हैं, उन्होंने कल कहा है कि मिशिगन में उन्होंने तस्वीर भी दिखाई है इमरान खान की और हमने उनकी हमायत की है और वहाँ इसीलिए उनको यानी 1 लाख 1.5 लाख वोटों की अक्सरियत हासिल हुई है। पता नहीं कहाँ बैठ के अपनी तरफ से नजरिए करते हो, ना तुम्हारी यहाँ कोई बात पूरी हुई थी। और पीटीआई ने तमाम तुम्हारे अंदाजे गलत किए। पिंडी में हो एहतजाज, इस्लामाबाद में हो सवाबी जलसा हो, लाहौर जलसा हो, इस्लामाबाद हो, पीटीआई। और कल फिर देख लेना अपने किसी मामे चाचा, आपने तो कहा था कि 500 बंदा नहीं आएगा, आप खुद ही कह रहे हो कि 2000 बंदा जेल। कल सवाबी के अंदर इलेक्शन होना है, सॉरी इलेक्शन में कह रहा हूँ, वहां पे भी जलसा किया हुआ पीटीआई वालों ने। इलेक्शन ही होता है, लोगों को बुलाया जाता है।